नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं राधिका राज। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की वो 4 बड़ी खबरें जिन्होंने पूरे राज्य की सियासत, समाज और सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जिन्हें लेकर अखिलेश यादव और सीएम योगी आमने सामने आ गए हैं। बताएंगे आपको विधानसभा से लेकर विधान परिषद में कैसे बवाल मचा हुआ है। ब्रिज की होली जो रंगों और भक्ति का प्रतीक है, अब उसी को लेकर यूपी की सियासत 2 भाग में बढ़ती नजर आ रही है और इसे बांटने का काम सीएम योगी को पत्र लिखकर फलहारी बाबा ने किया है। बताएंगे आपको कौन है फलहारी बाबा और क्यों लिखा सीएम योगी को ये पत्र। क्या अब यूपी की अदालतें सुरक्षित नहीं है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 18 जिला कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल पुलिस को मिले हैं, जिससे 75 जिलों में हड़का मच गया। तो कौन से वो कोर्ट है, किसने दी धमकी, पुलिस का क्या रुख है, सब कुछ बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिस पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल रात के अंधेरे में नो फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ते देखे गए, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये जासूसी है या दुश्मन की चाल है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की सियासत के बड़े उलटफेर की, जो न सिर्फ राजनीतिक दलों के समीकरणों को प्रभावित कर सकता है बल्कि धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दे पर भी नई बहस छेड़ रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ये हमला अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के एक हालिया बयान को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने सीएम योगी की आलोचना की थी। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई व्यक्ति जो खुद को योगी कहता है वो शंकराचार्य जैसे धार्मिक नेता पर ऐसी टिप्पणियां कैसे कर सकता है। अखिलेश यादव ने संत के बयान से 100% सहमति जताई और कहा कि ये बयान योगी सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने भी विधानसभा में संत के लिए खुलकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों की परंपरा और मर्यादा का पालन हर किसी को करना चाहिए। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति हर पीठ का आचार्य बनकर वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूछा कि अगर वो शंकराचार्य थे तो एसपी की सरकार ने वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों किया और एफआईआर क्यों दर्ज की। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं सीएम योगी। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटोन से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। ये बयान विपक्ष को घेरने वाला था, जहां अखिलेश यादव ने इसे धार्मिक मुद्दों पर नफरत फैलाने वाला बताया, जिससे ये साफ है कि यूपी की सियासत में धार्मिक मुद्दे गर्म है, जिसमें सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पर। ऐसे में ये मुद्दा कहां तक जाएगा, संत वर्सेस सरकार का ये मुद्दा, ये अब देखना दिलचस्प होगा।
अब बात करते हैं एक ऐसे विवाद की जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक सद्भाव को चुनौती दे रहा है। मथुरा के फलहारी महाराज, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले के मुख्य याचिकाकर्ता है, उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर ब्रज क्षेत्र की होली से मुसलमानों को दूर रखने की मांग की है। फलहारी बाबा, जो मस्जिद हटाने का अनशन पर भी बैठ चुके हैं, उन्होंने पत्र में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं और होली के रंगों से नफरत है, इसलिए वो रंगों में कांच पीस कर मिला सकते हैं, थूक सकते हैं, जो त्योहारों में शामिल होकर लव जिहाद को बढ़ावा दे सकते हैं। पत्र में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि मुसलमानों को ब्रज की होली से अलग रखा जाए, उनके द्वारा दुकानें लगाने पर रोक लगाई जाए और नाम बदलकर या पहचान छिपाकर शामिल होने वालों पर कार्रवाई की जाए। फलहारी महाराज ने पत्र में तर्क दिया कि मुसलमान त्योहार के दौरान दुकानें लगाकर रंग बेचते हैं, लेकिन उनके दिल में नफरत है। उन्होंने कहा, ये लोग होली में दुकान लगाते हैं, रंग बेचते हैं, लेकिन नफरत करते हैं। हमारे त्योहार में घुसपैठ क्यों? हम उनके त्योहारों में नहीं जाते। उन्होंने लव जिहाद का जिक्र करते हुए कहा कि होली जैसे पवित्र अवसर पर मुसलमान हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। मथुरा के कई साधु संतों ने इस मांग का समर्थन किया है और वो मानते हैं कि ये कदम धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है। ब्रज क्षेत्र, विशेष रूप से वृंदावन और बरसाना की होली विश्व प्रसिद्ध है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये मांग उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। यूपी में हिंदू मुस्लिम संबंध पहले से ही संवेदनशील है और ऐसे पत्र से तनाव बढ़ सकता है। पिछले साल भी इसी तरह होली को लेकर माहौल गरमाया था, खासकर संभल जिले का, लेकिन इस पत्र ने एक बार फिर यूपी की सियासत गरमा दी है। ऐसे में देखना होगा कि होली को लेकर इस मांग को सीएम योगी पूरा करते भी हैं या नहीं। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो यूपी के कोर्ट को मिली धमकी से जुड़ी है। दरअसल 16 फरवरी की सुबह एक साथ यूपी के 18 जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। प्रभावित जिलों में लखनऊ, अयोध्या, मुरादाबाद, आजमगढ़, मेरठ, अमरोहा, वाराणसी समेत अन्य शामिल हैं। ईमेल में अदालत परिसर में विस्फोटक की चेतावनी दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ और कोर्ट परिसर में घूम रहे 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 13 फरवरी को भी कुछ अदालतों को ऐसी धमकियां मिली थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, जैसे बम निरोधक दस्ते दिए, डॉग स्क्वाड और स्थानीय टीमों ने सभी अदालतों में गहन तलाशी ली। प्रवेश निकास पर कड़ी जांच की गई और अधिवक्ताओं, वादी प्रतिवादी को सुरक्षा जांच के बाद ही अंदर जाने दिया। अब तक कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। हालांकि मेरठ में कोर्ट परिसर में घूमते 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एटीएस और साइबर सेल ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है कि क्या ये आतंकी साजिश है, कोई व्यक्तिगत बदला है या साइबर हमला है। यूपी में अदालतें लाखों मामलों का निपटारा करती है और ऐसी धमकियां न्याय प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। अगर संदिग्धों से पूछताछ में कोई बड़ा खुलासा हुआ तो क्या कोई गिरोह सामने आएगा, जांच से क्या कुछ निकलेगा, ये अभी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सुरक्षा बढ़ाना बहुत जरूरी है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात जेवर एयरपोर्ट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पिछले 3 रातों से नो फ्लाई जोन में अवैध ड्रोन उड़ते दिखाई दिए गए। गौतम बुद्ध नगर के जेवर इलाके में निर्माणाधीन इस एयरपोर्ट के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सख्त है, क्योंकि अक्टूबर 2024 में ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसीए और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर इसे रेड जोन घोषित किया गया था, जहां ड्रोन या किसी भी प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल को उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसा करना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। फिर भी हाल ही की घटना ने सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट कर दिया। मामला 16 फरवरी को सामने आया, जब एयरपोर्ट की निजी सुरक्षा एजेंसी के सुपरवाइजर कृष्णकांत ने जेवर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि पिछले 3 रातों से ड्रोन रनहेरा कुबेर गांव की दिशा से एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश कर रहे हैं।
झाझर रोड की तरफ से जाते हैं और कुछ देर बाद वापस लौट जाते हैं। ये ड्रोन रात के अंधेरे में उड़ते नजर आए, जिससे संदेह पैदा हो रहा है कि ये कोई जासूसी गतिविधि हो सकती है या फिर एयरपोर्ट की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश हो सकती है। एयरपोर्ट निर्माणाधीन होने के बावजूद इसका क्षेत्र पूरी तरह ड्रोन मुक्त घोषित है, क्योंकि जल्दी ये इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने वाला है और हवाई सुरक्षा सर्वोपरि है। जेवर थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की और बताया कि शिकायत मिलते ही अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, आसपास के गांव में पूछताछ और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। तो चार के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।